नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एसएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक। हम पढ़ते हैं शहडोल संभाग को। शहडोल संभाग में हमने पूरा किया है शहडोल जिले को, और आज जो हम करने वाले हैं इसका अगला जिला, शहडोल संभाग का अगला जिला जिसको हम पढ़ने वाले उमरिया। हम पढ़ेंगे आज उमरिया जिले के बारे में, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और क्या क्या यहाँ के फैक्ट से जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। हम बात करें उमरिया, तो उमरिया किस जिले से अलग होकर बना है ये जिला और ये कब बना है, तो हम बात करें 1998 में शहडोल जिले से अलग होकर, शहडोल जिले से अलग होके नया जिला बना, उमरिया जिला बना है। उमरिया जिला कब बना? 1998 बना है। ये किस जिले से अलग होके बना है? तो आपको उत्तर होगा शहडोल जिले से अलग होके बना है। हम बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो उमरिया जिले का जो क्षेत्रफल है, उमरिया जिले का जो क्षेत्रफल है ये है 4548 वर्ग किलोमीटर का। उमरिया जिले का जो कुल क्षेत्रफल है ये 4548 वर्ग किलोमीटर का। हम आते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जो कुल जनसंख्या है वो है 6,44,738 लोग। यहाँ पे कुल जनसंख्या कितनी है? 6,44,758, 6,44,758 यहाँ की कुल जनसंख्या है। हम बात करें जनसंख्या घनत्व की, जनसंख्या घनत्व, तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 158 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हम बात करें यहाँ के लिंगानुपात की, लिंगानुपात यहाँ का जो है वो है 950 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। यहाँ का जो लिंगानुपात है ये है 950 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। हम बात करें साक्षरता दर की, तो उमरिया जिले का जो साक्षरता दर है यह 65.89% यहाँ का जो साक्षरता दर है। हम बात करें कौन कौन से नेशनल हाईवे उमरिया जिला से होके निकले हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 78, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 78 यहां से होके गुजरा है। हमने बात की शहडोल जिले से अलग होकर उमरिया बना 1998 में। कुल क्षेत्रफल 4548 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की बात करें तो 6,44,758 यहाँ की कुल जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 158 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का घनत्व है। लिंगानुपात 950 महिला प्रति 1000 पुरुष लिंगानुपात यहाँ का। साक्षरता दर 65.89% यहाँ का साक्षरता दर है। और कौन सा नेशनल हाईवे यहाँ से निकला है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 78 यहाँ से होके गुजरा है। चलिए आगे हम देखें यहाँ की तहसीलों के बारे में। उससे पहले हम चले कि कौन कौन से जिले उमरिया के साथ सीमा लगाते हैं। तो सबसे पहले आपका शहडोल जिले के साथ अपनी ये सीमा लगाता है। फिर आपका सतना जिला के साथ ये सीमा लगाता है। कटनी जिला के साथ ये सीमा लगाता है। डिंडोरी और अनूपपुर, यानी कितने जिले आपके यहाँ पे आते हैं जिनके साथ उमरिया जिला सीमा लगाता है? तो शहडोल, सतना, कटनी, डिंडोरी, अनूपपुर, कितने हो गए आपके? 5 जिले। 5 जिलों के साथ जो है आपका उमरिया सीमा लगाता है, अपनी सीमा साझा करता है। हम बात करें कितनी तहसीलें हैं, तो यहाँ पे 7 तहसील है। उमरिया जिले की कुल तहसीलों की संख्या कितनी है? तो ये 7 है। कौन सी है? तो पहले आपकी बांधवगढ़, बांधवगढ़ भी एक तहसील है आपकी, वो उमरिया की है, उमरिया की। फिर आपका आता है चांदिया, चांदिया के बाद आपका आता है बिलासपुर, बिलासपुर आपका एक तहसील है। हम बात करें बांधवगढ़, चंदिया, बिलासपुर, नौरोजाबाद, नौरोजाबाद यहाँ की एक तहसील है। कुल 7 तहसील है। नौरोजाबाद के बाद आता है आपका एक करकेली, करकेली यहाँ की एक तहसील है। हम बात करें आगे तो मानपुर, मानपुर
बांधवगढ़, चंदिया, बिलासपुर, नौरोजाबाद, करकेली, मानपुर और पाली। वीर सिंहपुर पाली भी कई बार इसको कहा गया है, पाली भी हम कह सकते हैं। तो कितनी हो गई आपकी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तहसीलें उमरिया जिले में आती हैं। हम बात करें विकास खंड की, तो इसमें विकास खंड कितने हैं? तो विकास खंडों की संख्या कितनी है? 3 है। और ये 3 विकास खंड कौन से हैं? तो करकेली, मानपुर और पाली, ये 3 विकास खंड आपके उमरिया जिले में आते हैं, करकेली, मानपुर और पाली। हम बात करें नदियों की कि कौन कौन सी नदियां यहाँ की प्रमुख नदियों में आती हैं। नदियां, तो नदियों में सबसे पहले आती है आपकी जोहिला। जोहिला नदी यहाँ की प्रमुख नदियों में से एक है। जोहिला की बात करें हम तो सोन नदी, नर्मदा नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी, उसके बाद फिर मझराड़ नदी भी यहाँ से गुजरती है। उसके बाद फिर बसाड़ नदी, बसाड़ नदी, जोहिला नदी, सोन नदी, नर्मदा, उसके बाद मझराड़, बसाड़ और हलफल नदी यहाँ की नदियां हैं। कुल कितनी नदियां हमें याद रखना है? तो हमें 6 नदियां याद रखनी है। जोहिला, सोन, नर्मदा, मझराड़, बसाड़ और हलफल नदियां यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। उमरिया जिला के बारे में पूछे जाते हैं और जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करें कि ये कब जिला बना? 1998 में बना। हम बात करते हैं इतिहास की। इसके इतिहास की यदि हम बात करें तो कहा जाता है कि उमरिया में जो शासन था ये किनका था? ये यहाँ पे शासन था लोधी राजपूतों का शासन था। लोधी राजपूतों का यहाँ पे शासन था, जिनको क्या कहा जाता था? मालगुजार। मालगुजार। तो यहाँ पे किनका शासन हुआ करता था? लोधी राजपूतों का यहाँ पे शासन हुआ करता था। इन्होंने यहाँ पे क्या बनवाया? तो लोधी राजपूतों के द्वारा यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया गया। लक्ष्मी नारायण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? लोधी राजपूतों के द्वारा बनवाया गया उमरिया में। और एक और चीज बनवा गई, हाथी दरवाजा। हाथियों के गुजरने के लिए हाथी दरवाजा भी इनके द्वारा बनाया गया। कालांतर में हम बात करें तो रीवा रियासत के राजा, रीवा रियासत के राजा ठाकुर रणमत सिंह, ठाकुर रणमत सिंह जूदेव ने लोधी राजपूतों को हराकर यहाँ पे अपना शासन रखा और इनके द्वारा यहाँ बनवाया गया नंद महल और बनवाया गया बडेरी का किला बनवाया गया। हमने बात की इतिहास की, उमरिया में किनका यहाँ पे शासन रहा? तो लोधी राजपूतों का शासन रहा, जिनको मालगुजार भी कहा जाता था। इन्होंने यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया, हाथी दरवाजा बनवाया। रीवा रियासत के राजा जिनका नाम था ठाकुर रणमत सिंह जूदेव, जिन्होंने लोधी राजपूतों को हटाकर यहाँ पे अपनी सत्ता कायम की। इन्होंने यहाँ पे बनवाया नंद महल, बनवाया बडेरी का किला। चलिए आगे चले, हम बात करें और फैक्ट के बारे में कि उमरिया के बारे में क्या आ सकता है और हमें क्या रखना है याद। तो यहाँ पे आता है जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्रशाला। प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? तो जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र आपका उमरिया में है। और उमरिया में किस जगह है? ताला नामक जगह पर ये आपका है। जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र ताला नामक जगह पर है। और ये कहां पर है आपका? तो उमरिया जिले में आता है। हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वन वाला जिला है और यहाँ वन का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पे 42% वन क्षेत्र है। 42% वन क्षेत्र है। और हम बात करें प्रमुख वृक्ष की, तो यहाँ प्रमुख रूप से कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो खेर नामक वृक्ष यहाँ पे पाया जाता है।
आगे हम बात करें तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लाख उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लाख उत्पादक जिला आपका कौन सा है? तो सर्वाधिक लाख उत्पादक जिला आपका होगा उमरिया जिला। हम बात करें लाख से चपड़ा इसको बोलते हैं शेलाक। लाख से चपड़ा या शेलाक बनाने का सरकारी कारखाना कहां पर है? तो लाख से चपड़ा या शेलाक बनाने का सरकारी कारखाना भी आपका उमरिया में है। हमने बात की जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? ताला में है और ये उमरिया में आता है। यहाँ पे कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो 42% वन क्षेत्र है। प्रमुख रूप से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? खेर नामक वृक्ष पाए जाते हैं। सर्वाधिक लाख उत्पादक जिला कौन सा है? उमरिया है। लाख से चपड़ा या शेलाक बनाने का सरकारी कारखाना कहां पर है? तो उमरिया में है। चलिए हम आगे चले, देखते हैं कौन सी जनजाति यहां पर निवास करती है। कौन सी जनजाति? तो जनजाति की जब हम बात करें जनजाति की, तो जनजाति में आता है आपका अगारिया जनजाति यहां पर निवास करती है। कौन सी जनजाति? अगारिया जनजाति यहां पर निवास करती है। उमरिया जो है ये मध्य प्रदेश का एक कोयला क्षेत्र भी आता है। हम बात करें कौन कौन से कोयला क्षेत्र यहाँ पर है। उमरिया जिले के कोयला क्षेत्रों के नाम क्या हैं? तो एक है आपका जोहिला कोयला क्षेत्र, जोहिला कोयला क्षेत्र एक आपका है, और पनपटा कोयला क्षेत्र आपका उमरिया जिले में आता है। हमने बात की जनजाति की, जनजाति में अगारिया जनजाति यहाँ पे निवास करती है। कोयला क्षेत्र कौन से हैं? तो जोहिला कोयला क्षेत्र और पनपटा कोयला क्षेत्र। चलिए आगे हम चलें। आगे हम देखें तो यहां कहा जाता है कि 2004 की तो उमरिया जिला को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। और क्यों किया गया? तो एक योजना थी जिसका नाम था एक ग्राम और एक सरोवर योजना। एक ग्राम एक सरोवर योजना के तहत उमरिया में 800 से ज्यादा यहाँ पर तालाब या जिनको कहा जाता है मिनी डैम का निर्माण किया गया, जिसके कारण उमरिया को 2004 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। पूछा गया आपको एग्जाम में कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक ग्राम एक स्वराज योजना के अंतर्गत किस जिले को शामिल किया गया, किस जिले को चुना गया? तो आपको उत्तर होगा उमरिया जिला। चलिए हम आगे आते हैं हम राष्ट्रीय उद्यान की ओर। और राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है उमरिया जिले में? तो उसका नाम है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी शामिल है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आता है? उमरिया जिले में आता है। स्थापना इसकी कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 1968 में इसकी स्थापना की गई। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका कुल क्षेत्रफल है 437 वर्ग किलोमीटर। 437 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। हम बात करें इसको टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कब शामिल किया गया? तो 1993-94 के बीच इसको टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। हमने बात की बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में है। स्थापना कब की गई? 1968 में की गई। क्षेत्रफल क्या है? 437 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। हमने बात की टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया? 1993-94 को शामिल किया गया। पूछा जाता है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पूछा जाता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से निकलने वाली नदी, मध्य से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो उसका नाम है चरण गंगा नदी। चरण गंगा नदी जो है ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के ठीक बीच से निकली है। एक और प्रश्न बनता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से कि सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला जो उद्यान है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए एक और पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न, वो आता है कबीर चौरा नामक पहाड़ी कहाँ पर आती है? तो कबीर चौरा नामक पहाड़ी ये पर्यटकों का आकर्षक केंद्र है और ये आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। हमने बात की बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1938 में, क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर, टाइगर प्रोजेक्ट में 1993-94 के बीच सम्मिलित किया गया, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मध्य से निकलने वाली नदी कौन सी है? चरण गंगा नदी निकलती है। सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। कबीर चौरा नामक पहाड़ी कहां पर है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। चलिए यहां से और भी प्रश्न बनते हैं, वो क्या है वो भी हम देखते हैं। तो एक योजना है जिसका नाम है गौर पुनर्वास योजना। ये क्या है? तो गौर पुनर्वास योजना के अंतर्गत हाथियों के निवास स्थान के रूप में भी इसको विकसित किया जा रहा है। हाथियों के निवास स्थान के रूप में भी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को विकसित किया जा रहा है। उसका नाम क्या है? गौर पुनर्वास योजना। पूछा जाता है चार्जर पॉइंट कहां पर है? तो चार्जर पॉइंट क्या है? तो एक बाघ था जिसका नाम था चार्जर। ये काफी प्रसिद्ध बाघ था और ये कहां था? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। और एक थी सीता नामक मादा बाघ। काफी प्रसिद्ध बाघ थे आपके बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के और इन्हीं के नाम पर चार्जर पॉइंट रखा गया है। उस पॉइंट का नाम जो पर्यटक के आकर्षण का केंद्र है। और ये चार्जर पॉइंट कहां पर है? तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। हमने बात की बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। चलिए आगे हम आते हैं, ताप विद्युत परियोजनाएं कौन सी है यहाँ पर? तो संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना। संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना कहां पर है? कौन से जिले में है? तो संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना आपकी उमरिया जिले में है। स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1993 में। 1993 में इसकी स्थापना हुई है। और ये कहां पर है? तो ये स्थान है वीर सिंहपुर पाली नामक स्थान पर आपका ये विद्युत परियोजना है। वीर सिंहपुर पाली, इसको हम पाली भी कहते हैं। ये आपकी कहां पर? ये यहाँ पे क्या है? तो संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना है। इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता है 420 मेगावाट की इसकी कुल क्षमता है। और वर्तमान में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसको बढ़ाकर 1340 मेगावाट इसकी क्षमता कर दी गई है। इसकी आपूर्ति कहां से की जाती है? कोयले की। तो कोयला जो आपूर्ति है ये की जाती है जोहिला कोयला क्षेत्र से इसकी आपूर्ति की जाती है। और हम बात करें जल आपूर्ति कहां से पूरी की जाती है? जल आपूर्ति, तो जल आपूर्ति की जाती है जोहिला
नदी बांध द्वारा, जोहिला नदी बांध द्वारा इसकी जो है जल आपूर्ति की जाती है। हमने बात की संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना कहां पर है? उमरिया में। उमरिया में किस स्थान पर है? बीर सिंहपुर पाली नामक स्थान पर है। इसकी स्थापना कब की गई? 1993 में की गई। क्षमता 420 मेगावाट वर्तमान में बढ़ाकर 1340 मेगावाट कर दी गई। आपूर्ति कोयले की कहां से पूरी की जाती है? तो जोहिला कोयला क्षेत्र से की जाती है। जल आपूर्ति जो है वो जोहिला नदी बांध द्वारा इसकी की जाती है। चलिए आगे हम चले, देखते हैं कौन कौन से और अन्य बांध यहाँ पर है। अन्य बांधों में कौन से आते हैं जो उमरिया जिले में आते हैं? बांध की हम बात करें, बांध तो बांध में आता है सबसे पहले जोहिला नदी का बांध, जोहिला बांध जिसको मंथार बांध भी कहा जाता है। मंथार बांध भी इसको कई बार कहा गया है। हम बात करें आगे आता है मालाचुआ बांध। मालाचुआ बांध कहां पर है? तो मालाचुआ बांध भी आपका जो उमरिया जिले में है। आगे आता है आपका अमरार बांध। अमरार बांध भी आपका उमरिया जिले में है। आगे हम बात करें किले किस नाम है? बांधवगढ़। बांधवगढ़ का किला या बांधवगढ़ दुर्ग। बांधवगढ़ दुर्ग ये भी आपका कहां पर है? तो ये आपका उमरिया जिले में है। इसका निर्माण कब किया गया? इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका निर्माण बघेल शासक व्याघ्रदेव, जिनका नाम था व्याघ्रदेव, व्याघ्रदेव द्वारा इनका जो है वो निर्माण करवाया गया। आगे हम बात करें इस बांधवगढ़ दुर्ग में और अन्य क्या शामिल है? तो आता है क्षीर सागर। क्षीर सागर कुंड भी कहां पर है? तो क्षीर सागर कुंड आपका जो है बांधवगढ़ दुर्ग में है। आगे और क्या है? तो शेषशाही जो तालाब है ये कहां पर है? शेषशाही तालाब आपका जो है बांधवगढ़ दुर्ग में। विष्णु भगवान का मंदिर, विष्णु भगवान का मंदिर, विष्णु भगवान मंदिर आपका कहां पर है? ये भी आपका बांधवगढ़ दुर्ग में। राम लक्ष्मण सीता मंदिर, राम लक्ष्मण सीता मंदिर भी आपका कहां पर है? तो ये भी इसी किले के अंदर बना हुआ है। पूछा गया कई बार क्षीर सागर कुंड बांधवगढ़ दुर्ग में। शेषशाही तालाब सबसे ज्यादा खास, शेषशाही तालाब कहां पर है? तो आपका बांधवगढ़ दुर्ग में, जिसको किसके द्वारा बनवाया गया? बघेल शासक व्याघ्रदेव द्वारा बनवाया गया। कब बनवाया गया? तो 14वीं शताब्दी में बनवाया गया। चलिए आगे हम चले, जलप्रपात की बात करें कि क्या कोई जलप्रपात उमरिया जिले में आता है? तो हम बात करते हैं जलप्रपात की। जलप्रपात तो जलप्रपात में आपका आता है जोहिला जलप्रपात। जोहिला जलप्रपात, तो जोहिला जलप्रपात ये भी आपका कहां पर है? उमरिया जिले में है। और शहडोल उमरिया के बीच में आता है। और ये किस जगह पड़ता है? तो ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर पड़ता है। चलिए हमने बात की जलप्रपात की। जोहिला जलप्रपात कहाँ है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंतर्गत है, आता है। चलिए आगे हम बात करते हैं उमरिया के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में। चलिए आते हैं उमरिया जिले के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में। सबसे पहले आपका सगरा मंदिर। सगरा मंदिर कहां पे पड़ता है? तो सगरा मंदिर उमरिया जिले में है। विश्वनाथ मंदिर जो बांधवगढ़ में है, ये आपका कहां पे? विश्वनाथ मंदिर उमरिया जिले में। ज्वालामुखी मंदिर रोहनिया में पड़ता है और ये आपका उमरिया जिले में है। चंदिया खास का काली मंदिर जहां पे मेला आयोजित किया जाता है, तो चंदिया खास का काली मेला आपका जो है उमरिया जिले में आता है। बिरसनी देवी मंदिर जो पाली में है, बिरसिंहपुर पाली भी हम इसको कहते हैं। तो बिरसनी देवी मंदिर आपका कहां पर है? पाली में आता है। और अन्य प्रमुख स्थल के बारे में बात कर चुके हैं। चलिए तो आज के जिले हमने जो कंप्लीट किया वो आपका उमरिया जिला था। आशा करते हैं पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है।
मिलते हैं आपसे हमारे शहडोल संभाग के अगले जिले अनूपपुर जिले में। धन्यवाद।